दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो फिलहाल की बात चल रहा है कि जो राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स का शेयर बेचा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे या फिर मैं क्या समझता हूँ और जो लोग होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनके हिसाब से जो लोग चलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, चाहे किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करना पहली बात तो सही नहीं होता है, चाहे वो कितना बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो। ये विथ रेस्पेक्ट टू राकेश झुनझुनवाला, चाहे किसी का भी देख लो, और उनको अगर नोटिस करोगे या फिर देखोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें पता चल जाएगा। और जो फिलहाल की बात चल रहा है कि उन्होंने क्यों रिड्यूस किया, या फिर देखिए, किसी भी भरोसे आप रह नहीं सकते हो। और आपको एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत कुछ चीजें आपको खुद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कैसे होता है, क्या होता है। बात रही टाटा मोटर्स की, देखिए जो फिलहाल टाटा मोटर्स है, उन्होंने पहले टाटा मोटर्स जो होता है उनमें से हिस्सा खरीदा था बहुत ज्यादा। उसके बाद वो टाटा मोटर्स बेचकर फिर टाटा मोटर्स का जो डीवीआर शेयर है उनको लिया। समझ सकते हो। देखिए, उनका जो क्वांटिटी होता है, जो अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा होती है। उनको अगर 10% भी कोई चीज से भी प्रॉफिट मिल जाता है या फिर 5%, 20% ऐसा कुछ भी मिल जाता है उनको प्रॉफिट, तो वो कहीं पर भी एग्जिट कर जाते हैं अगर वो लॉन्ग टर्म व्यू ना रखते तो। पहली बात। दूसरी बात यही है कि वो अगर उस अमाउंट के साथ उनको कहीं और स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखता होगा तो हो सकता है वो बेच दिए हैं। लेकिन उन्होंने बेच दिया, इसीलिए आप बेच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, और ऐसा करने से आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। देखिए, ऐसी बात समझिए कि अगर आप कितना भी बाइक के पीछे बैठकर जाओ, जब तक आप खुद नहीं चलाओगे बाइक, तब तक एक आप अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते हो। समझ रहे हो ना? आप सीख सकते हो गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो इसी हिसाब से आप किसी भी बिग इन्वेस्टर चाहे कोई भी हो, उनको फॉलो करना बंद कीजिए। और आप ये सवाल हमेशा आप पूछिए, आपको कुछ स्टॉक खरीदने से पहले, मैं क्यों खरीद रहा हूँ, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इसका सर्विस क्या है, या फिर इसका प्रोडक्ट क्या है, और मैं एक किस सोच के साथ खरीदता हूँ। या फिर अब ये भी पूछ सकते हो, मैं कितना समय तक खरीद रहा हूँ ये स्टॉक को, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। देखिए, अब जब भी स्टॉक खरीदते हो, आप हमेशा ये बात याद रखना, अब जब भी स्टॉक कोई खरीदते हो, वो तुरंत इम्यून नहीं बढ़ता है। और उसके पीछे एक कंपनी होती है, वो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, या फिर सर्विस होता है, या फिर ऑफिस होता है। वो जो प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से वो स्टॉक ग्रो करता है। समझ रहे हो? तो आपको सवाल ये पूछना हमेशा जरूरी है कि आप क्यों स्टॉक को खरीदे थे। और आप यूं ही स्टॉक खरीदोगे और बेचोगे किसी के इशारे पर, तो आप नुकसान करके ज्यादा चांसेस से जाओगे। पहली बात। दूसरी बात यही है कि आप अगर किसी को भी, चाहे टिप्स हो, रिकमेंडेशन हो, जो ज्यादातर यूट्यूब में या फिर इंस्टा में देते हैं, टिप्स देते हैं, आप कंपेयर करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट होते हो। समझ रहे हो? तो इसको भी आप ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और आप ज्यादा कोशिश यही कीजिए कि खुद की रिसर्च कीजिए और खुद एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आप बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। और हर एक स्टॉक को सेल करने से पहले आपको एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्यों बेच रहा हूं? ये कंपनी खराब है या फिर किसी ने बताया कि ये अब ग्रो नहीं करेगा? ये सवाल पूछिए। और जहां तक मेरा जो जानकारी है, या फिर मैं जो जितना जानता हूं टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स जो है वो टर्न अराउंड स्टोरी हो रहा है उसका, वो ग्रोथ कर रहा है फिलहाल के लिए। तो आगे क्या क्या करेगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल की देखोगे, और सुजुकी, हुंडई, उसके बाद कोई आता है वो है टाटा मोटर्स। और इस साल की क्वार्टर की देखोगे ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो टाटा मोटर्स जो है वो हाईएस्ट रेवेन्यू कमाता है सबसे ज्यादा। टाटा नेक्सन हो और टाटा जितने भी गाड़ी आ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, और उसका 85% के 80% के आसपास जो है मार्केट शेयर है ईवी को लेकर। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना ग्रोथ कर रहा है। और कोई बेच दिया या फिर किसी ने खरीद लिया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है या फिर टिप्स भी कुछ नहीं है। आप जाके रिसर्च कर सकते हो, आपको बहुत कुछ चीजें मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलकर सीखते हैं। और आपकी क्या राय हो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।